गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडेज टॉपिक इज इम्प्लिसिट फंक्शन। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शंस। इम्प्लिसिट फंक्शन है क्या, पहले उसके बारे में जान लेते हैं। व्हेन रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y इज एक्सप्रेस्ड इन अ वे दैट इट इज इजी टू सॉल्व फॉर y। इसका मतलब x और y में कोई ना कोई रिलेशन दिया होगा जरूर, ठीक है, और उस y को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। राइट, y इज इक्वल टू एफ एक्स। वाई इक्वल टू कैसे लिखा होगा, एफ एक्स किसी भी फॉर्म में। मैंने कहा कि y इक्वल टू लिखा है 2x² + 3, ठीक है, तो ये y और x में एक रिलेशन दिखा रहा, तो ये इम्प्लिसिट फंक्शन है। एंड वी से दैट y इज गिवन एन एक्सप्लिसिट फंक्शन ऑफ x। एंड मतलब कुल मिलाकर के x और y में जो रिलेशन दिया होगा आपके पास में, और उसका आपको डिफरेंशिएशन y के लिए पूछेगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ dy/dx, तो हमारे पास वो क्या है, इम्प्लिसिट फंक्शन है। तो x और y में एक रिलेशन दिया होगा, तो आपको इस पर क्वेश्चंस करने। मैं एक क्वेश्चन बताता हूँ आपको पहले, हाउ टू फाइंड द क्वेश्चन। Now the question number first, 2x + 3y = sin x। आपको इसे डिफरेंशिएट करना है। तो सबसे पहले ये इम्प्लिसिट फंक्शन है, क्यों? क्योंकि x और y में एक रिलेशन दिया हुआ है, तो दिस इज द इम्प्लिसिट फंक्शन। तो सबसे पहला काम है 2x + 3y = sin x को अगर डिफरेंशिएट करना है, तो यहाँ सीधा सीधा आप डिफरेंशिएशन शुरू कर दीजिए। देखिए मैंने बताया था एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट अगर एक साथ होते हैं, तो आप पहले कांस्टेंट को आप क्या लिखें, तो पहले मैं इक्वेशन लिख देता हूँ, 3y = sin x, देन 2 into x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि dy/dx फाइंड आउट करा रहा, तो x के रिस्पेक्ट में x का क्या होगा 1 प्लस 3 into y का डिफरेंशिएशन इन विद रिस्पेक्ट टू x, दैट इज dy/dx। एंड व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ sin x, cos x। ओके, देन 2 plus 3 into dy/dx is equal to cos x, देन 2 आप उधर लेके जाएंगे इसको, देन cos x minus 2, देन dy/dx is equal to cos x minus 2 divided by 3। दिस इज द वैल्यू ऑफ dy/dx, ये है dy/dx। ओके, नाउ कम ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 2। 2x + 3y is equal to sin y। तो 2x + 3y is equal to sin y, then 2 into what is the differentiation of x, यहाँ भी हमको यही फाइंड आउट करना है, फाइंड dy/dx। डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x, दैट इज 1 प्लस 3 into y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, dy/dx, एंड sin y, डिफरेंशिएशन ऑफ sin y cos y। अब यहाँ एक चीज देखने की है, हम लोग क्या कर रहे थे, sin x का जो डिफरेंशिएशन लास्ट क्वेश्चन में किया था, क्या किया था, cos x, और x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1, क्योंकि हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। अब लेकिन sin y तो हो गया, cos y, लेकिन y का भी तो करना है, y का y के x के रिस्पेक्ट में, दैट इज dy/dx। देन 2 plus 3 into dy/dx is equal to cos y into dy/dx, then 3 dy/dx minus cos y और into dy/dx is equal to -2। next, taking dy/dx common, dy/dx common, then 3 minus cos y is equal to -2, then dy/dx -2 upon 3 minus cos y। अगर इसे एक स्टेप और आगे लिखना हो तो 2 upon cos y -3, टेकिंग कॉमन, माइनस कॉमन निकालेंगे आप, बाहर माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे, देन 2 into cos y -3। दिस इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर सेकंड। नाउ कम ऑन टू द क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड क्या कह रहा है, सेम टू सेम, सब प्रोसेस वही है, बस धीरे धीरे आपको आ जाएगी सबकी डिफरेंशिएशन करना। तो ax, तो a into x का कितना हो जाएगा 1, क्योंकि हम लोग किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में, dy/dx। देन b into y² कितना होगा 2y, बाय द फॉर्मूला ऑफ x to the power n, तो y² हो जाएगा 2y, लेकिन y का कितना होगा dy/dx, cos y minus sin y, लेकिन डिफरेंशिएशन y का भी करना, एंड द डिफरेंशिएशन ऑफ y इज dy/dx। a plus 2by into dy/dx is equal to minus sin y into dy/dx।
collecting dy by dx in one side, dy by dx minus plus sin y into dy by dx is equal to minus a. Okay, taking common dy by dx, dy by dx 2by plus sin y is equal to minus a. माइनस ए नीचे डिवाइड में, माइनस ए के डिवाइड में सॉरी, dy by dx is equal to minus a upon 2by plus sin y. This is the differentiation of this implicit function dy by dx equal to minus a upon 2by plus sin y. This is the answer. Now the question number 4. Then x, ये रिलेशन है हमारे पास फिलहाल, तो ये इम्प्लिसिट फंक्शन है. तब आपको क्या काम करना है, यहाँ पर डिफरेंशिएशन करना है, वही निकालना है, फाइंड dy by dx, यानी कि x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होना सारा. तो सबसे पहले दो फंक्शंस अगर मल्टीप्लाई में दिए, तो मैंने बताया था आपको अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन, इफ टू फंक्शंस आर इन प्रोडक्ट देन यूज द प्रोडक्ट रूल और यू कैन से द चेन रूल. देन x तो एज इट इज, मैं एक बार रिकॉल करा देता हूँ आपको, fx इंटू जी एक्स. अगर डिफरेंशिएशन करना है इन इसका प्रोडक्ट का, देन क्या करेंगे आप बताइए मुझे. fx इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ जी एक्स और प्लस जी एक्स इस बार एज इट इज इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ fx. ये करना है, क्लियर. तो ये fx है, ये f, ये gx है. तो सबसे पहले x को एज इट इज, y का क्या हो जाएगा dy by dx प्लस, अब y को एज इट इज लिखिए और x का कितना 1 प्लस y स्क्वायर को क्या करेंगे आप 2y इंटू y का कितना होगा फिर dy by dx एंड द डिफरेंशिएशन ऑफ 10x sec स्क्वायर x एंड प्लस y का कितना होगा dy by dx. ओके, अब जो काम है dy by dx को आपको निकालना होगा, एक तरफ कलेक्ट करना होगा सबको. देन x इंटू dy by dx और प्लस 2y इंटू dy by dx एंड माइनस dy by dx इज इक्वल टू sec स्क्वायर x. और ये y है, प्लस y है, तो उधर जाएगा कितना हो जाएगा माइनस y. टेकिंग कॉमन dy by dx, देन x प्लस 2y माइनस 1 is equal to sec square x minus y. Then dy by dx is equal to sec square x minus y upon x plus 2y minus 1. This is the answer. Now question number 6. Fifth question आपको होमवर्क में करना है, फोर्थ और फिफ्थ दोनों सेम है लगभग. तो आपको क्वेश्चन नंबर 6 में बता देता हूँ. सबसे पहले जो डिफरेंशिएशन करेंगे आप, किसका करेंगे आप x क्यूब का क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस, मालूम है सबको x टू द पावर 10 फॉर्मूले से. अब यहाँ दो फंक्शंस मल्टीप्लिकेशन में है, तो आपको क्या करना है प्रोडक्ट रूल यूज करना है. तो सबसे पहले चीज x स्क्वायर इंटू y का डिफरेंशिएशन कितना होगा dy by dx प्लस y इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर दैट इज 2x प्लस अगेन यहाँ पर फिर दोबारा लगाइए आप क्या प्रोडक्ट रूल. x तो एज इट इज है, y स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2y इंटू dy by dx plus y square as it is, the differentiation of x is 1 plus y cube 3y square and y dy by dx is equal to 81 कितना होगा 0 0 because 81 is a constant term. अब आप इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखिए प्लस x square into dy by dx and plus 2xy and plus 2xy into dy by dx और प्लस y square plus 3y square into dy by dx and the terms of dy by dx, dy by dx, dy by dx, taking common dy by dx, dy by dx and x square plus 2xy plus 3y square और जो भी नॉन विदाउट डी बाई डी एक्स है उसे एक तरफ दूसरी तरफ लेके जाएंगे. देन माइनस 3x स्क्वायर एंड माइनस 2xy एंड माइनस y स्क्वायर. देन dy by dx
इज इक्वल टू माइनस 3x स्क्वायर माइनस 2xy माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर. दिस इज द आंसर. ओके, नाउ कम ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7, इसे भी आप डिफरेंशिएट करना है, dy बाई dx फाइंड आउट करना है इसके अंदर. देन साइन स्क्वायर y, व्हाट इज द डिफरेंशियल ऑफ साइन स्क्वायर y? साइन स्क्वायर y हो जाएगा 2 इंटू साइन y इंटू, अब साइन y का भी तो करना है. पहले तो साइन स्क्वायर y कर दिया आपने भाई. अगर x स्क्वायर है तो आप करेंगे 2x और x का कितना होता है 1, तो आंसर सीधा आप लिखते हैं 2x. तो इसी तरीके से साइन स्क्वायर y का 2 साइन y और साइन y का क्या होगा cos y और इनटू अब y का भी करना है तो dy बाय dx प्लस आगे बढ़िए cos xy. cos xy का होता है माइनस साइन xy cos xy. अब xy का करना है मुझे डिफरेंशिएशन. xy का कितना होगा x इंटू वाई हो जाएगा dy बाय dx और प्लस y एज इट इज और x का कितना हो जाएगा 1. तो ये है प्रोडक्ट रूल. xy में हमने प्रोडक्ट रूल यूज किया है और इज इक्वल टू क्या k इज द कांस्टेंट 0 माइनस साइन y. अच्छा 2 साइन y इंटू cos y का फॉर्मूला होता है साइन 2y इंटू dy बाई dx एंड माइनस साइन xy मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ अंदर में तो साइन xy की x में मल्टीप्लिकेशन तो x इंटू साइन xy और इंटू dy बाई dx माइनस साइन xy माइनस y इंटू साइन xy इक्वल टू क्या हो जाएगा 0. अच्छा dy बाई dx जो कॉमन है dy बाई dx आपने निकाला कॉमन तो साइन 2y माइनस x साइन xy और इज इक्वल टू y साइन xy. देन dy बाई dx y साइन xy अपॉन साइन 2y माइनस x साइन xy. तो ये क्वेश्चंस इस तरीके से होने हैं इम्प्लिसिट फंक्शंस के जो क्वेश्चंस हैं. ठीक है, वो एक मिनट मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ, ये आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा. इसको उधर लिख देता हूँ ऊपर. देन dy बाई dx इज इक्वल टू y साइन xy अपॉन साइन 2y माइनस x साइन xy. दिस इज द आंसर. तो dy बाई dx है हमारे पास y साइन xy अपॉन साइन 2y माइनस xy. तो ये जो क्वेश्चंस हैं आप लोगों को करने, तो क्वेश्चन नंबर 8 करना है आप लोगों को. और बुक में आपके पास जो भी बुक है आर एस अग्रवाल होगी, आर डी शर्मा जो भी आपके पास है, तो उससे इम्प्लिसिट फंक्शन के स्टार्टिंग क्वेश्चंस करने हैं ये सब. फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चंस पर आता हूँ इसके अंदर. ओके, थैंक यू.